श्लोक 71 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारा स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। 71 व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। विहाय कामान्यः सर्वान्, जो व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग देता है। यहाँ काम से तात्पर्य भौतिक इच्छाओं और तृष्णाओं से है। जब व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़ देता है, तब वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। चरति निःस्पृहा, जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या स्थिति के प्रति स्पृह आकांक्षा नहीं रखता, अर्थात जो निरासक्त होकर संसार में विचरण करता है, उसका मन किसी भी वस्तु की चाहना से मुक्त रहता है। निर्मम का अर्थ है जिसमें ममता नहीं हो। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु या संबंध को मेरा कहकर उसमें ममता या आसक्ति नहीं रखता। निरहंकार वह होता है जो अहंकार से मुक्त होता है, जिसमें अहम का भाव नहीं होता। जो व्यक्ति अपने मैं और मेरा के भाव से परे होता है। स शांतिमधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति जो सभी इच्छाओं, ममता और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। ये शांति स्थायी और अनंत होती है, जो कि संसार के दुख सुख से परे होती है। इस श्लोक का सार यह है कि शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी भौतिक इच्छाओं, ममता और अहंकार का त्याग करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक शांति का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण यहाँ हमें सिखाते हैं कि आत्मिक उन्नति के लिए आंतरिक शुद्धता और इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। श्लोक 72 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। अश ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। 72 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। 2 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्राह्मी स्थिति के बारे में समझा रहे हैं। ब्राह्मी स्थिति वह उच्चतम अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और स्थिर चित्त में रहता है। अश ब्राह्मी स्थिते पार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह जो स्थिति मैंने तुम्हें समझाई है, यही ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति ब्रह्म सर्वोच्च चेतना में स्थित हो जाता है। ये स्थिति आत्म साक्षात्कार की है, जहाँ व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है, न कि शरीर के रूप में। नैना प्राप्य विमुह्यति, भगवान कहते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होता। वह संसार के मोह माया और द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। उसे न तो सुख और दुख प्रभावित करते हैं, न ही वह जीवन मृत्यु के चक्र में उलझता है। वह स्थिर बुद्धि और स्थिर चित्त वाला हो जाता है। स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है और अंतकाल मृत्यु के समय तक इसी स्थिति में रहता है, तो वह ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह ब्रह्म निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। संक्षेप में, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मी स्थिति की महिमा बताई है। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवन में स्थिरता, शांति और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। ये स्थिति उसे संसार के मोह माया और भ्रम से मुक्त कर देती है और उसे परमात्मा में लीन कर देती है।